हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आए हम मोनिका के घर। भैया सोचा आते बट और आहान तो मोनिका के डॉगी के साथ इतनी मस्ती मारा था, बाप रे बाप। आहान इसको देख के बहुत ही खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था। और आज है मोनिका का दुड़ोज। हम सब मोनिका को छोड़ने आए थे क्योंकि दुड़ोज होना था कल, लेकिन पंडित जी ने बोला कल मंगलवार है, मंगलवार और शनिवार को दुड़ोज नहीं होता है। इसी वजह से सब कुछ सडन सडन हुआ। हम लोग शाम को ही मोनिका को छोड़ने आ गए। यही कारण था एक दिन पहले दुड़ोज होने का। और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना। गाइस, दुड़ोज का मतलब होता है द्वार बार। जब लड़की पहली बार अपने घर आती है शादी के बाद, उसे ही दुड़ोज बोलते हैं। और अब मोनिका भी हमारे साथ बैठ गई क्योंकि उसको करना था चेंज, तो फटाफट चेंज करने गई क्योंकि होता है ना, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होता है। इसी वजह से उसने फटाफट चेंज कर लिया और दोनों के दोनों खाना खाने लग गए। खाना सच में ही बहुत टेस्टी हो रहा था, मजा आ गया खाना खा के। और अब हमने अपना खाना फटाफट जल्दी जल्दी फिनिश किया क्योंकि हम लोग को घर जाना था जल्दी, लेट भी हो गए थे हम लोग। और फटाफट हम लोग अपने घर के लिए निकले। फिर हम मोनिका के घर नेक्स्ट डे आए क्योंकि नेक्स्ट डे थी यहाँ पर कथा, क्योंकि मोनिका की मम्मी लोगों ने कथा उसी दिन रखी थी जिस दिन दुड़ोज था, बट दुड़ोज हो गया एक दिन पहले, तो इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जिस दिन हम लोग कथा में आए थे और हम लोग खा रहे हैं कथा में खाना। मैंने लिया फटाफट खाना। आज तो मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, मन कर रहा था कि बहुत सारा खाना खाऊंगी। और आज हम सबके सब आए थे, मम्मी पापा दादी, हम लोग मतलब हमारी पूरी फैमिली आई थी क्योंकि मोनिका की फैमिली ने हम सबको इन्वाइट किया था। और मैंने फटाफट निकाली पूरी और सब्जी। और ये देखो जरा, मम्मी ना मेरे पीछे पीछे आ गई। मम्मी ने सोचा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। और ये देखो जरा, दूल्हे राजा और जिया जी उसके बैठे हैं, दोनों के दोनों खाना खाने में लगे हुए हैं आराम से। दूसरी तरफ बैठे हैं काजल और ऋतिक और शेखर, ये भी खाना आराम से खा रहे हैं। और आज ना सच में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि हम लोग को ना मतलब कोई टेंशन नहीं थी ये करना है वो करना है, क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी और हम आराम से बैठे हुए थे, आराम से मतलब कंफर्टेबल, मजा आ रहा था खाना खा के। खाना सच में बहुत ही टेस्टी हो रहा था। आप लोगों के यहाँ दुड़ोज को क्या बोलते हैं मुझे ये जरूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ गढ़वाली में दुड़ोज बोलते हैं, कहीं कहीं द्वार भाट भी बोलते हैं, अलग अलग होता है सबका तरीका बोलने का। और ये देखो जरा, मोनिका भी आ गई थी खाना खाने। मोनिका सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि उसने येलो साड़ी पहनी थी और पूरी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसने भी फटाफट खाना लिया कि आज मोनिका का फास्ट था तो उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी होगी क्योंकि कथा के दिन फास्ट रखना कंपलसरी होता है। और जिस दिन हमारे यहाँ भी कथा होगी तो हम सब भी फास्ट रखेंगे। और अब लिया मोनिका ने सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हमारे यहाँ फास्ट के दिन जरूरी बनाया जाता है। और अब मोनिका खा रही थी तो मैं मोनिका को बोल रही थी, मोनिका जैसे मैं ना वीडियो में बताती हूँ ना सबको, तुम भी उसी तरीके से दिखाओ सबको। और फिर मोनिका ने फटाफट खाना खाया, तो मोनिका जैसे मतलब मैं करती तो उसी तरीके से कर रही थी, सेम टू सेम, मतलब मेरी कॉपी कर रही थी क्योंकि वो मेरी वीडियो वगैरह देखती रहती है। अच्छा चलो बस। और फिर हम सबके सब हंसने लग गए। मोनिका भी बहुत ज्यादा हंसी, मम्मी भी हंसने लगी। मम्मी बोल रही इसका मतलब मोनिका तेरी सारी वीडियो देखती है इसीलिए सेम टू सेम कॉपी कर रही है। जी आप देखो, मेरी बहन काजल जो पकोड़े बना रही हैं। और आप देख सकते हैं हमारे घर में सभी काम करते हैं, पापा भी लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लेडीज ही काम करेगी किचन में, हमारे यहाँ पापा भाई सब लग जाते हैं। ये देखो जरा, मम्मी भी लगी हुई हैं। और ये मेरा भाई शेखर, ये देखो जरा, ये भी स्मार्ट बन के आ रहा, मतलब टी शर्ट में घूम रहे। और चेन दिखाइए जी अपनी। ये इनकी शादी होने वाली है गाइस, तो ये ससुराल से इनको चेन और अंगूठी मिली है। इनकी अंगूठी पे पक्का कमेंट करना कि डायमंड की है या गोल्ड की है। और ये मिस्टर आहान, ये आजकल बहुत पतले हो गए हैं यहाँ पर क्योंकि नानी के घर खाना नहीं मिल रहा है। और आज हमारे यहाँ पकोड़े इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि मोनिका अभी आई है जस्ट, इसीलिए पकोड़े बनाए जा रहे हैं। और मोनिका का हो रहा है धारा पूजन क्योंकि हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी थी, तो हमने कहा जैसी मोनिका आएगी हम लोग धारा पूजन करवा देंगे। तो फटाफट मोनिका ने धारा पूजन वाली रस्म करी। और आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है या नहीं होती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज मेरी मम्मी ने मुझे एक खास बात बताई। मम्मी बोल रही थी पहले बंटा चलता था क्योंकि गागर तो ये अभी से ही स्टार्ट हुआ, अभी मतलब कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट हुआ। तो मम्मी बोल रही थी पहले क्या बोलते थे कि जो बेटी होती है बेटी को बंटा ना छोटा ही देना, ताकि उसे, क्योंकि दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो इसी वजह से सारी दुल्हनों को छोटा बंटा देने के लिए बोला जाता था। और अब राहुल ने मोनिका के सर पे रखी गागर और मोनिका फटाफट गागर अंदर लेके आई। और अब मम्मी ने फटाफट उसकी गागर नीचे उतारी। और मेरे बेटे के तो क्वेश्चन ही आज खत्म नहीं हो रहे थे, लगा हुआ था कुछ ना कुछ पूछने पे कि मम्मी मामी ये क्यों उठा रही है, इसके अंदर पानी क्यों भरा जा रहा है। कुछ ना कुछ उसका चल रहा था, कुछ ना कुछ उसकी मस्ती भी चल रही थी। और फिर राहुल ने दिया मम्मी को लोटे में पानी गागर का और मोनिका के सर पे। मम्मी ने इस तरीके से घुमाया, फिर मम्मी ने वो पानी पिया। और फिर मैंने भी एकदम मम्मी की तरह ही करा जैसे मम्मी ने किया था, सेम टू सेम, क्योंकि मैं ये रस्म पहली बार कर रही थी। और फिर मैंने भी पानी पिया।
और फिर ऋतिक और काजल ने छुए भाभी के पैर और फिर हम लोग फटाफट अंदर गए। मोनिका ने किचन में जो नल था उसकी पूजा करी, क्योंकि हम लोग इसी का ही पानी यूज करते हैं, इसीलिए हमने इसी की पूजा करवाई। और अब हो गई है धारा पूजन वाली रस्म खत्म और अब मम्मी खिलाएगी मोनिका को लड्डू और फटाफट लगाया मोनिका ने टीका मम्मी को भी और मम्मी ने भी लगाया मोनिका को टीका। मेरी मम्मी हंसा रही थी, मम्मी बोल रही थी मोनिका थक गई होगी क्योंकि पानी लाई भाई, इसीलिए मोनिका थक गई होगी। तो मम्मी बहुत ज्यादा हंसा रही थी और हम लोग सबके सब बहुत ज्यादा हंस रहे थे। गाइस अब वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में इसमें बहुत धमाकेदार कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तुम्हें कुछ बता भी है ना, ये तो मुद्दे हो गए। ये ऐसे डांस कर रहा हूँ। चलो भाई फाइनली हो गया है। यहाँ देखा नहीं गढ़वाली हो आप? काका का सारा गढ़वाली छा? नहीं मैं नहीं, मैं पंजाब का। इसको नचाओ। फले फूले रोजे में बरकत होवे खारे। बहुत बहुत बधाई हो मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे बने रहे, राजी खुशी रखे। लाओ देओ। बच्चों बधाई। आपका आशीर्वाद अच्छा रहता है। मेरे नंदा को बच्ची बधाई दी और ये मेरे जवाई जी, मेरी दीदी खूब फले फूले बच्चे आ रहे। बस आई मेरी बेटी आपको आशीर्वाद। आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करना ताकि हम इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। मैं मिलती हूँ तुम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।